केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। राजस्थान में इसे लागू करने पर सस्पेंस बना हुआ है। कर्मचारियों की इस पर क्या राय है, इस पर चर्चा की हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत ने। केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए अब नई पेंशन स्कीम है वो लेकर आई है, जिसका नाम रखा है यूनिक पेंशन स्कीम। इसके अंदर तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने जो भरण पोषण के लिए है उस स्कीम के अंदर जो है कई बेनिफिट दिए गए हैं। मेरे साथ एकीकृत महासंघ के कई पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। राजस्थान की बात आती है तो जाहिर सी बात है, राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से जबकि यूपीएस लागू नहीं हुई उससे पहले ही जो कर्मचारी नेता हैं वो अब अपना विरोध है वो जताने लगे। मेरे साथ कुछ कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। गजेंद्र सिंह राठौड़ हूँ, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ एकीकृत। सर, अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू करने की बात कही है, हालांकि यूपीएस है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व ही आप लोग विरोध कर रहे हैं। किस वजह से विरोध कर रहे हैं? और निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रखी है और ये एक आवश्यक कर्मचारियों के लिए बहुत ही भरण पोषण का और 60 साल की सेवा के बाद एक पेंशन योजना है, और जिसमें हमारी 60 साल के बाद में जब सेवानिवृत्त होते हैं 60 साल की सेवा के बाद, उसमें हमारा जीपीएफ और इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिलते हैं, और ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन के भुगतान के बाद में जो हमारी सरकार द्वारा वचनबद्धता है जिसमें जो वृद्धावस्था है वो पेंशन हमें दी जा रही है। निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम है। और ओपीएस है जो हमारी अधिकार भी है कर्मचारियों का, उसके साथ अगर राजस्थान सरकार में मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र सरकार ने जो यूपीएस लागू किया एनपीएस की जगह, तो इसमें कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अंश काटा जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से बेसिक का 10%, जो ओपीएस दे रहे थे उसमें 10% काटा जा रहा था, 14.5% जो है सरकार की तरफ से था, और उसके बाद में जो 60% कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान होता था, और 40% कर्मचारियों का अंश जो सरकार अपने पास रखती थी, जो कहाँ भी रखती थी, परंतु उसके जो बोनस है, जो ब्याज के पैसे, इंटरेस्ट है, उसके आधार पे पेंशन दे रही थी, क्योंकि ये हमारे पैसे पे था। तो और दूसरा, जब आज केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किए, इसमें भी कटौती वैसी की वैसी है, गारंटी पेंशन योजना का नाम दिया यूपीएस को। तो निश्चित तौर पे राजस्थान के कर्मचारी, जहां राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम जो चालू है, और उस ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने भी बताया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो पूर्ववर्ती जो अशोक गहलोत सरकार है उन्होंने लागू की थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 5 साल के बाद जो रिवाज रहता है सत्ता बदलने का, उसके अनुरूप सरकार बदली है और मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने जो कह सकते हैं कि प्रदेश की कमान संभाली है। आज जिस तरीके से जो ओपीएस को लेके कर्मचारियों के अंदर काफ़ी खुशी है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो यूपीएस लागू की है उसके क्या फ़ायदे हैं सर? जिस तरीके से अभी मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था कि जबकि यूपीएस है उसको कई ऐसे कर्मचारी हैं वो ये बोल रहे हैं कि एनपीएस से बेहतर है ये स्कीम, क्या कुछ कहेंगे? यूपीएस को एनपीएस से बेहतर किसी भी हाल में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पेंशन का उद्देश्य होता है कि किसी भी कर्मचारी द्वारा जो अपने जीवन काल में, अपने यौवन काल में, सक्रिय काल में जो सेवा की जाती है, उसके बदले उसे आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए सरकार उसे सहायता करे। एनपीएस के अंतर्गत भी अंशदायी योजना थी, लेकिन यूपीएस में सबसे बड़ा नुकसान क्या किया गया है कि इन्होंने पेंशन की तो घोषणा कर दी, हालांकि पेंशन की फार्मूलाज भी डिस्प्यूटेड है, परंतु जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी जैसे कि आवश्यकताएं होती है कि मकान का कार्य करवाना है, बेटे बेटे की शादी करनी है, उनकी शिक्षा कार्य करना है, इसके लिए ओपीएस में जहां एक मुश्त राशि ग्रेच्युटी के रूप में मिला करती थी, कम्पटीशन के रूप में मिला करती थी, और एनपीएस में भी 60% राशि उसकी जमा राशि का नकद मिला करती थी उसको बैंक खाते में। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल है मेरा, एक हम अपने दर्शकों को भी जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी, क्या ओपीएस के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि एक मुश्त राशि दी जाती थी, लेकिन जब यूपीएस लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, तो क्या वो एक मुश्त जो राशि मिलती थी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे, वो क्या इस स्कीम के तहत नहीं मिलेगी?
यही दुर्भाग्य की बात है, इसीलिए कर्मचारी इसका सबसे अधिक विरोध करेंगे कि इसमें सेवानिवृत्ति के समय मात्र 6 माह की ग्रेच्युटी के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस में आपको 16.5 महीने की ग्रेच्युटी और साथ में कम्युटेशन लिव इन पेंशन इन एडवांस वह भी मिला करता था, जबकि इसमें मात्र आपको पेंशन की राशि दी जा रही है 6 महीने की ग्रेच्युटी राशि, जिससे कर्मचारी अपने जो जिम्मेदारियां हैं पेंशन के होते ही जो उसकी जिम्मेदारी होती है उनका वहन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारी अपने 25 या 33 साल की सेवा में जो 10% की राशि कट पाएगा, उसके बदले सरकार पेंशन देगी। एक व्यक्ति औसतन 68-70 साल जीता है, उसकी वाइफ मिला के 5 साल और जी लेगी, 10 साल जी लेगी, तो उसके बाद जो उसकी जमा कराई हुई राशि है वह राशि कहाँ जाएगी? ये तो खेल खत्म, पैसा हजम होने वाली बात हो गई कि उसकी जमा राशि सरकार खाएगी या कंपनियां खाएंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जब कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं उस दरमियान उनको एक मुश्त राशि दी जाती है, लेकिन अब नई स्कीम अगर लागू होती है तो उस स्कीम के तहत उन्हें जो एक मुश्त राशि मिलने वाली होती है वो नहीं मिलेगी। सर, जिस तरीके से अभी नरूका सर ने भी बताया है कि एक मुश्त जो राशि वो मिलनी चाहिए थी वो इस स्कीम के तहत नहीं मिलेगी, लेकिन अब केंद्र के अंदर भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार है, और अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लागू करते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा, आपके जो यूनियन है उसका क्या स्टैंड रहेगा? हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। जैसे हमारे महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष जी ने अभी भी कहा है कि शुरू से ही हम लोगों ने ये कहा है कि अगर सरकार किसी भी प्रकार की इसके साथ छेड़छाड़ करेगी तो हम लोग इसके साथ एकजुट होकर और सरकार को ये बता देंगे कि ओपीएस के साथ छेड़छाड़ करना कर्मचारियों के हित में नहीं है और ये नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं, कई ऐसे जो कह सकते हैं कि आपके सरकारी कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए या फिर राजस्थान के कर्मचारियों की बात कर लीजिए, उनका ये मानना है कि यूपीएस एनपीएस से बेहतर है, ओपीएस से भी बेहतर है। उसके अंदर कई फ़ायदे भी उन्होंने गिनाए हैं, जिसके अंदर आप देखें कि चाहे उसमें एक मुश्त राशि नहीं मिल रही हो, लेकिन उनके भरण पोषण के लिए जो राशि मिल रही है पेंशन के रूप में, वो उनके परिवार के लिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओपीएस जो है सर वही सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उसमें बिना किसी उसके आप ये देखो कि उसके रिटायरमेंट के बाद उसको 50% उसको पेंशन के रूप में मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है कर्मचारियों के लिए। बाकी यूपीएस जो आप बता रहे हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस के जो उनको समझौता किया है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। बाकी राजस्थान में जो है हम लोग इसके खिलाफ हैं, और अगर ऐसा सरकार कोई निर्णय लेती है तो महासंघ एकीकृत उसका कड़ा जवाब देगा, और आगे भी हमने पहले भी कह दिया है, सरकार को चेताया है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए और हम ओपीएस को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं या फिर जो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार यानी राजस्थान के भजनलाल सरकार इसके अंदर अगर कोई भी फेरबदल करती है तो जाहिर सी बात है कर्मचारी हैं वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ और भी कर्मचारी हैं, उनसे भी मैं बात करूं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने तमाम कर्मचारियों को तोहफे के रूप में कहा था कि ओपीएस फिर से लागू किया जा रहा है। 2004 में एनपीएस लागू किया जाता है, अब 2025 के अंदर यानी 1 अप्रैल 2025 में अब यूपीएस स्कीम लागू की जा रही, क्या कुछ है? मेरा मानना तो है, जैसे मेरे बड़े भाई आदरणीय ने प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, वो बड़ा सूक्ष्म में बहुत सारांश में बता दिया। तो अगर ओपीएस में अगर थोड़ा बहुत भी अगर छेड़छाड़ी करेंगे तो कर्मचारी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके लिए नेचुरल लगे बड़े भाई के नेतृत्व में हम सब एकजुट एक साथ। और क्योंकि आदमी जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद में एक उम्मीद होती है कि आप कुछ तो उसको जीवन का सहारा ढंग से जी सके अपन, क्योंकि लगभग 33 साल की नौकरी लगभग करता है एवरेज आदमी, 60 साल के बाद में कुछ काम नहीं कर सकता वो। अब ये जो एनपीएस वो ये इसमें क्या तोड़ मरोड़ करके वो उस एनपीएस को उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया, जबकि चीज़ तो वही है, उसमें कुछ वैसा। अब वो गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी क्या देंगे, वो तो सब पब्लिक को कहीं ना कहीं कर्मचारियों को। तो मेरा मानना है कि ओपीएस से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब ओपीएस जब लागू ही कर दिया तो उसमें फिर छेड़छाड़ कहाँ आवश्यकता आ रही है? लेकिन सर, जिस तरीके से अभी इन्होंने भी बताया कि ओपीएस के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि इसके कई बेनिफिट हैं, कई बेनिफिट गिनवाए भी जा रहे हैं, कर्मचारियों के हित में भी बताया जा रहा है। लेकिन राजस्थान के अगर मैं कर्मचारियों की बात करूं, राजस्थान के अंदर तकरीबन 6 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं वो पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, चाहे ओपीएस की बात कर लीजिए या फिर अब जो स्कीम लागू की जाएगी राजस्थान के अंदर उस स्कीम की बात कर लीजिए। तो क्या कुछ मतलब बेनिफिट हो रहे हैं कर्मचारियों को पुरानी स्कीम से? अगर नई स्कीम के तहत आपको अगर दिए जाते हैं बेनिफिट्स या फिर जो सुविधाएं दी जाती है तो उसके अंदर आप लोगों को क्या नुकसान हो?
नुकसान तो 100% नुकसान है ओपीएस और यूपीएस को जहाँ तक हम देखते हैं उस हिसाब से। अब जब सरकार, अगर मान लो सरकार को ये लग रहा है कि भाई यूपीएस बहुत फ़ायदेमंद है, ओपीएस से भी ज़्यादा अच्छी है, तो उसे तुरंत लागू कर देनी चाहिए। उसे 1 अप्रैल का भी इंतज़ार क्यों करें। और मैं नहीं समझता कि राजस्थान की सरकार ओपीएस के बारे में कोई छेड़छाड़ करेगी। ये लोगों के अंदर किस प्रकार की भ्रांति है, सरकार भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही, ना अपनी तरफ से कोई वक्तव्य जारी कर रही है कि साहब हम इसके बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की जो भ्रांति है दूर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की सरकार, लेकिन आज कैबिनेट है, उसके अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे, जिसके अंदर यूपीएस के लेकर भी यहाँ पे निर्णय हो सकता है। चर्चा भी हो रही है, शाम को ये जो कह सकते हैं कि मीडिया से ब्रीफिंग भी की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे, क्या उम्मीद लगती है कि भजनलाल सरकार है वो केंद्र की जो योजना है, जिसे हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा है, लेकिन वहीं कर्मचारी बोल रहे हैं कि ये कर्मचारियों का जो कह सकते हैं कि एक उनका हक होता है, पूरे जीवन की जो कमाई होती है वो छीनने का काम कर रहे हैं। नहीं, छीनने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ ओपीएस लागू है उसके लिए यूपीएस लागू की जाएगी ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ एनपीएस चल रहा है ना, उसके ऊपर ही यूपीएस लागू किया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने सोचा है। और वो एनपीएस को हटा करके यूपीएस लागू करेगी, तो ओपीएस के बारे में तो कोई बात है ही नहीं। और अगर भजनलाल जी अगर इस बारे में कोई निर्णय लेते हैं, सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि साहब ये इसका कोई निर्णय लेंगे, तो कर्मचारी भी निर्णय लेगा सर, वो पीछे रहने वाला थोड़ी है। कर्मचारी तो सरकार से पहले निर्णय लेके बैठा हुआ है, ये सरकार तो पता नहीं कब निर्णय लेगी। हमने तो निर्णय किया हुआ है, अगर इन्होंने छेड़छाड़ की तो हम भी इस सरकार से छेड़छाड़ करने में पीछे थोड़ी हटेंगे। हमारा काम है कर्मचारियों के हित के लिए लड़ना, और हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई सी सरकार आ जाओ भली। जो राजस्थान के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम है वही लागू होनी चाहिए, यानी जो नई जो कह सकते हैं कि नई स्कीम लेके आ रही है केंद्र की सरकार यूपीएस, वो स्कीम है वो नहीं लागू होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि यदि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ये स्कीम लागू करती है तो इसका पुरजोर तरीके से जो सरकारी राजस्थान सरकार के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए सड़कों पर दिखेंगे। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।